Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss the work The Liberal Imagination and Opposing Self. This video is the continuation of the earlier video on that. So we will discuss that ट्रिलिंग क्या बोलता है कि जो एलिमेंटल जो क्वालिटी है खुद की जो that could withstand and the post war moral chaos and enable the self to conserve itself कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद में जो केओस था, मोरल केओस था या फिर स्पिरिचुअलिटी जो डेड हो गई थी, उसमें खुद को कंजर्व करके रखना, वो क्या है, सबसे बड़ी बात है. ही फाउंड इट इन बायोलॉजी. मीन्स ये सारी चीज़ें कंजर्व कैसे किया जा सकता है बायोलॉजी में. मीन्स जब ह्यूमन बीइंग बड़ा होता है, ओल्डर होता है, तो क्या होता है, करप्ट, मोरली करप्ट होता जाता है. लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो उस क्या है, टेबुलर रासा, मीन्स उस ब्लैंक स्लेट की तरह होती है जिस पे हम मोरली थिंग्स राइट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ट्रिलिंग किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, बायोलॉजी पे. ट्रिलिंग बोलता है कि ट्रिलिंग seems to be interested both in kids' geniality, his preoccupation with the primitive appetite, and the family and philosophical influences on his mind. मीन्स जो ट्रिलिंग है उसने अपना जो वर्क है, मीन द पोएट एज अ हीरो किड्स इन हिज लेटर, उसमें क्या है, इंटरेस्टेड किसमें, किड्स की जेन्युइलिटी में, उसके प्री ऑक्यूपेशन में और उसके प्रिमिटिव एपेटाइट एंड द फैमिली एंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस. प्रिमिटिव एपेटाइट मतलब अगर हम देखें किड्स के वर्क तो वो किसमें, ग्रीक लिटरेचर पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है. किसने, किड्स ने. तो इस वजह से जो एक क्यूरियोसिटी है ग्रीक लिटरेचर के लिए, वो क्या है, वो ट्रिलिंग ऑब्जर्व करना चाहते हैं या फिर उसकी जो फैमिली कैसे सफ़र की, जो उसके फिलोसफिकल थॉट्स हैं, उन पे ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रिलिंग एम्फेसाइज करता है. यहाँ पे अगर हम बात करें किड्स का, एक सेंटेंस है या एक कोट है, वो क्या है, माई इमेजिनेशन इज़ ए मोनेस्ट्री एंड आई एम इट्स मॉन्क. ये क्या है, एक सेंटेंस है किसका, किड्स का, जिसमें बोला है कि इमेजिनेशन है वो ही क्या है, मोनेस्ट्री, मीन्स एक टेम्पल है और मैं क्या है यहाँ पे रहने वाला हूँ. मीन्स मेरे लिए मेरी जो इमेजिनेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसी को फ्रॉइडियन आइडियाज़ में ऑब्जर्व किया है ट्रिलिंग ने. अगर हम बात करें जो वर्क है फ्रॉइड एंड लिटरेचर, इस वर्क में फ्रॉइडियन साइकोलॉजी है उसको शो किया है जो रेफ़र करती है सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ ह्यूमन माइंड को. इसी वजह से इट कुड बी सेड दैट द साइको एनालिटिकल थ्योरी हैड अ ग्रेट इफेक्ट अपॉन लिटरेचर. जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसने क्या किया है, लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है, साइको एनालिटिकल थ्योरी प्लस लिटरेचर, उनका जो रिलेशन है वो कैसा, म्यूचुअल है. क्योंकि जो इफ़ेक्ट है फ्रॉइड का लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और वैसा ही उतना ही ग्रेट क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ लिटरेचर अपॉन फ्रॉइड. मीन्स जो फ्रॉइड ने अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी, वो किस वजह से दी, उसने अपना जो लिटरेचर पढ़ा, लोगों की डीप थिंकिंग को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में उसने थ्योरी दी. इसीलिए दोनों क्या है, म्यूचुअल है. बिना लिटरेचर के फ्रॉइड की थ्योरी नहीं आ सकती और ना ही फ्रॉइड की थ्योरी के हम लिटरेचर को पढ़ सकते, क्योंकि हमें इनर और डीपर मीनिंग को समझना पड़ेगा ऑथर की, राइटर के वर्क के लिए. जो मोटिव है इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिक और बायोग्राफर, वो क्या करता है, मेक्स यूज ऑफ द फ्रॉइडियन थ्योरी इज नॉट दैट ऑफ एक्सपोजिंग द सीक्रेट शेम. जो इंटरप्रिटेशन है या फिर फ्रॉइडियन थ्योरी जो इंटरप्रेट करती है बायोग्राफर्स की और क्रिटिक्स की, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एक्सपोज कर सके जो उनका शेम है. मीन्स वो ज़्यादा शर्मिंदा होते इनर और डीपर लाइफ में, वो शो नहीं करना, बल्कि क्या करना है, बल्कि फाइंडिंग ग्राउंड्स फॉर सिंपैथी विद द राइटर एंड फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क. मीन्स उनके लिए सिंपैथी शो करना है, ना कि उनके शेम को एक्सपोज करना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेजर वर्क है वो काफ्का का, जो काफ्का के वर्क है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फ्रॉडियन थ्योरीज से, क्योंकि काफ्का हैज़ एक्सप्लोर द फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ गिल्ट एंड पनिशमेंट.
जो गिल्ट और पनिशमेंट है उसको एक्सप्लोर किया ऑफ द ड्रीम एंड ऑफ द फियर ऑफ फादर। अगर हम काफका का वर्क मेटामॉर्फोसिस देखते हैं तो जो करेक्टर है, मेन हीरो है ग्रेगर सैम्सा, वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है काफका के इनर लाइफ की। क्योंकि अगर हम देखें तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ग्रेगर सैम्सा स्केप करना चाहता है रियलिटी से, जाना चाहता है अपनी लाइफ से, वैसे ही काफका भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी था। और जहाँ पे जो ग्रेगर सैम्सा है बहुत ज़्यादा डरता है किससे, अपने फादर से। और जहाँ पे जब जब वो इंसेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है ग्रेगर सैम्सा, तब जो ग्रेगर सैम्सा के फादर है वो उसको क्या करते हैं, बीट कर मारते, एक एप्पल थ्रो करते उस इंसेक्ट पे। वैसे ही जो काफका है, काफका की खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डरते थे अपने फादर से। एक फादर कॉम्प्लेक्स था उनके वर्क्स में, काफका के वर्क्स में। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, फ्रॉडियन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और जहाँ पे फ्रॉइड क्या बोलता है कि जो आर्ट है इज़ अ सब्स्टिट्यूट ग्रेटिफिकेशन एंड इल्यूजन इन कॉन्ट्रास्ट टू रियलिटी, कि एक सब्स्टिट्यूट है किसका, ग्रेटिफिकेशन मीन्स एक खुशी जो है और इल्यूजन है इन कॉन्ट्रास्ट टू रियलिटी। रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट कौन है, आर्ट। आर्ट मीन्स जो मेजर वर्क्स है, पोइट्री या फिर राइटर के वर्क्स हैं, वो क्या है, वो एक रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट है। मीन्स रियलिटी में हम कुछ और दिखाना चाहते हैं लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चलता है, और जो हम पोर्ट्रे करते हैं किसमें, हमारे वर्क्स में। और आर्टिस्ट को क्या बोला है, न्यूरोटिक बोला है, इनको बोला है इनसेन बोला है, किसने, ट्रिलिंग ने। यहाँ पे जो फ्रॉइड है वो दो तरीके बताती हैं किससे डील करने के, एक्सटर्नल रियलिटी से डील करने की। पहला रास्ता ये है कि क्या करना, द वे ऑफ द कॉन्शियस सेल्फ ऑफ द ईगो विच मस्ट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द सुपर ईगो एंड एक्सटेंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ओवर द इट। कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉन्शियस सेल्फ है उसमें जो ईगो और सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स इड क्या करता है, जो अनरैशनल है, जो रैशनल थिंग्स की बात नहीं करता, ओनली डिजायर की बात करता। ईगो जो क्या करता है, रियलिटी की बात करता है, या फिर एंड सुपर ईगो जो किसकी बात करता है, मॉरलिटी की बात करता है। तो ईगो पे ओवरकम ना हो किसको, सुपर ईगो को ओवरकम नहीं होना। और ईगो क्या होना, इंडिपेंडेंट होना किससे, सुपर ईगो से। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रियलिटी को फेस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मॉरल हो, बहुत ज़्यादा अगर मॉरल हो, लोगों को बहुत मॉरलिटी के तरीके से देखते हो, तो आप क्या बन जाओगे, एक तरीके से आप रिलीजियस पर्सन बन जाओगे, एक्सट्रीम रिलीजियस पर्सन बन जाओगे। जबकि अगर ईगो होगा जो इंडिपेंडेंट होगा सुपर ईगो से, तो क्या होगा कि रियलिटी को पहचानेगा और उसके जैसे ही वो बिहेव करेगा। सेकेंड थिंग क्या है, फिक्शन वे, जिसको ट्रिलिंग ने एंड फ्रॉइड ने क्या बोला, फिक्शन वे। उसका मतलब है डे ड्रीमिंग करते रहना। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप क्या करने लग जाओ, उसको छोड़ के आप डे ड्रीमिंग करने लग जाओ। विद वी गिव आवर सेल्व अ सर्टेन प्लेजर बाई इमेजिनिंग, जहाँ पे हम खुद को प्लेजर देते हैं इमेजिन करते हुए। ये तो हम सभी करते हैं, क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करने लग जाते हो, ड्रीम्स लेने लग जाते हो डेज में भी, और उस रियलिटी से आप स्केप कर जाते हो और ओवरकम करने की कोशिश करते हो और सोल्व करने की कोशिश करते हो उन डिफ़िकल्टीज़ को। Another thing or another point of this work is that it is the distinction between artist and neurotic. ये क्या है, वहाँ बोला है कि कुछ डिस्टिंक्शन या डिफरेंसेस इनमें आर्टिस्टिक एंड न्यूरोटिक। क्योंकि पहले क्या बोला था कि आर्टिस्ट क्या होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं, न्यूरोटिक मतलब जो इंसेन होते हैं। लेकिन यहाँ बोला है आर्टिस्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है, राइटर्स के लिए यूज़ हो रहा है। वो क्या है, न्यूरोटिक से थोड़े डिफरेंट है। न्यूरोटिक क्या होते हैं, जो पागल और इंसेन हो। तो यहाँ बोला कि आर्टिस्ट इस तरीके से डिफरेंट होते हैं, जैसे आर्टिस्ट नोज हाउ टू फाइंड अ वे बैक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कि कैसे जो डे ड्रीमिंग या फिर जो इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है उससे बाहर कैसे आया जाए। लेकिन न्यूरोटिक है वो ऐसा नहीं समझ सकते, वो नहीं जानते कि कैसे उस इमेजिनेशन या इमेजिनिंग जो वर्ल्ड है, इमेजरी जो
इमेजरी है उससे बाहर कैसे आया जाए, कैसे रियलिटी को फेस किया जाए, दैट न्यूरोटिक डजेंट नो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पे अगर हम बात करें हैमलेट का अगर एग्जाम्पल ले, तो जहाँ पे ट्रिलिंग ने क्या किया है, उसकी इनर लाइफ को ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे टी.एस. इलियट ने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, शेक्सपियर का वर्क, जहाँ पे हैमलेट क्या करता है, टुमोरो एंड टुमोरो एंड टुमोरो ये बोलता है, जबकि उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने अंकल को मार के अपने फादर की डेथ का बदला ले सके, लेकिन वहाँ पे साइको एनालिटिकल थिंग्स अप्लाई होंगी, जहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स अप्लाई हो रहा है, जहाँ इसका मतलब ये है कि जब ये हुआ कि हैमलेट ने रिजॉल्व नहीं किया, एवेंज नहीं लिया अपने फादर से, तो वो क्या था, वो एक गिल्ट था हैमलेट का, दैट ही फील्स एट हिज अनकॉन्शियस अटैचमेंट टू हिज मदर मेक्स हिम इनकेपेबल टू एक्ट इडिपस सिचुएशन। कहने का मतलब कि जो गिल्ट था, मीन्स हैमलेट के अंदर में जो गिल्ट था अपने मदरली जो फिगर है उसको लेके, मीन्स जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ अप्लाई होगा। इसी वजह से जो हैमलेट है उसने वो अपने फादर का रिवेंज नहीं ले सका, अपने फादर की डेथ का रिवेंज नहीं ले सका, जो एक क्लू है टू मच ऑफ द डीपर वर्किंग्स ऑफ शेक्सपियर्स माइंड। ये कैसे शेक्सपियर का खुद का माइंड उस पर वर्क कर रहा था, इसीलिए उसने प्रोजेक्शन किया, इसीलिए उसने पोर्ट्रे किया हैमलेट को ऐसे दिखाते हुए कि वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा देरी कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है कि वो किल कर सके अपने अंकल को, तो वो नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्या था, एक गिल्ट था उसके अंदर, हैमलेट के अंदर। सो दिस इज़ द इनर लाइफ ऑफ हैमलेट। दूसरा थिंग हम बात करें अगर वर्क है हैकलबेरी फिन। हैकलबेरी फिन, हैकलबेरी फिन, दिस इज द वर्क ऑफ मार्क ट्वेन, एंड मार्क ट्वेन यहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं किसको, स्लेवरी और एंटी रेशियल थिंग्स को। तो हैकलबेरी फिन जो वर्क है वो क्या है, सिक्वल है एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर, और जो वर्क है हैकलबेरी फिन वो पिकारेस्क नोवेल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरा जो हैकलबेरी फिन में जो बॉय है हक, जो पुअर बॉय है, वो क्या करता है, रोम करता रहता है, घूमता रहता है, और अपनी खुद की आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करता है। ये क्या है, सेंट्रल डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिकन कल्चर। हैकलबेरी फिन क्या है, सेंट्रल डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिकन कल्चर। उस टाइम पे अमेरिकन कल्चर में क्या था, पिकारेस्क थिंग थी, मतलब लोग दूर दूर जा रहे थे अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, स्लेवरी थी, जहाँ पे रेशियल थिंग्स था, मीन्स मतलब रेसिस्ट थे लोग, मीन्स जहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी की बात होती थी, वहाँ पे हैकलबेरी में पूरी तरीके से पोर्ट्रे किया है मार्क ट्वेन ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे बोलते हैं कि जो पूरे के पूरे जो मॉडर्न लिटरेचर है वो कहाँ से आया, वो ओनली एक बुक से आया, वो है मार्क ट्वेन की हैकलबेरी फिन। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हैकलबेरी फिन। दूसरी बात करें हम वर्ड्सवर्थ एंड द रेबिस, द वर्क, दिस इज द एसे, दिस इज द एसे ऑफ ट्रिलिंग। सो यहाँ पे क्या है, रेबिस का मतलब होता है जेस स्कॉलर, जो स्कॉलर हो, जो प्रिस्ट हो, उसको रेबिस बोला जाता है, किसमें, जोइस लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में। सो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को क्या है, एक क्रिश्चियन पोइट शो किया है, कैसे वर्ड्सवर्थ एक क्रिश्चियन पोइट है उसको पोर्ट्रे किया है। या ट्रिलिंग acknowledges Wordsworth's concern for the life of humbleness and quiet, his search for peace, his sense of the burdens of this life, charity is a great duty। कहने का मतलब है कि कैसे एक गुड क्रिश्चियन क्या करता है, दूसरों की हेल्प करता है, कैसे हम्बल होता है, कैसे वो पीस सर्च करता है, सेम वैसे ही वर्ड्सवर्थ भी एक ट्रू क्रिश्चियन है, उसको एक ट्रू क्रिश्चियन यहाँ शो किया है इस वर्क में। अगर हम बात करें मैन्सफील्ड पार्क की, तो ये जो वर्क है जिसमें करेक्टर है फैनी प्राइस, और उसकी एंटीथेसिस कौन है, मैरी क्रॉफोर्ड। इसमें जो ट्रिलिंग है वो क्या करता है, परसीव द वर्ल्ड थ्रू
परप्लेक्सेस एंड इरेगुलरिटीज़। कैसे मैंसफील्ड पार्क है वो एक आयरनी है जेन ऑस्टन की, जहाँ पे फेनी प्राइस मे बी वी डिसलाइक हर, बट he is the she is the strong feminist character in all of Jane Austen's work। कैसे फैनी प्राइस है वो अपनी लाइफ की आइडेंटिटी, अपने लाइफ की मीनिंग को इसमें शो करती है, जहाँ पे जो फैनी प्राइस की जो एज है 10 ईयर की एज से लेके उसकी जो लाइफ है मैरिड लाइफ तक उसको शो किया है। तो एक तरीके से ये बिल्डिंग रोमन है। सो अगर हम लास्ट में बात करें इस पूरे के पूरे वर्क को लेके लिबरल इमेजिनेशन एंड अपोजिंग सेल्फ की, तो वहाँ पे क्या बोला है कि ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिसिज्म का, और जो डील करता है स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इन मॉडर्न सोसाइटी थ्रू एनालिसिस, जहाँ पे साइको एनालिटिकल थॉट वो क्या है शो करता है किसमें, क्रिटिसिज्म में। और ये क्या है पोस्ट कॉलोनियल जो टेक्स्ट है ट्रिलिंग इंट्रोड्यूस करता है किसमें, लिबरल इमेजिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ डेफिनेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, उसमें इनको शो करता है, जहाँ क्वेश्चन अराइज होता है सेल्फ क्वेश्चनिंग का, कास्ट ऑफ माइंड और ग्रे स्टाइल, और जो क्या बन जाता है एक फॉर्म बन जाता है किसका, लिटरेचर का। वो क्या है एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है हाउ वी थिंक अबाउट सोसाइटी, कैसे हम सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, वही क्या है लिटरेचर में पोर्ट्रे किया है। जबकि ये क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर सोशल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी इश्यूज, जहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है लिटरेचर में मेजर जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज है, और कैसे जो पूरी की पूरी जो वर्क है वो क्या करती है, कार्व्ड अ निशे फॉर इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ मेजर पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी ईरा। ट्रिलिंग यहाँ पे बोलता है कि रियलिज्म एंड द ट्रेजिक व्यू ऑफ लाइफ वो क्या है, वो मोरलिटी है, एंड थिंग्स आर डिफरेंट व्हेन वी सी अ वर्क एज अ साइकोएनालिटिकल एनालिसिस में। जब हम एक लिटरेचर की वर्क को देखते हैं नॉर्मल वे में तो वो हमें डिफरेंट लगेगा, लेकिन वहीं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उसकी इनर लाइफ के बारे में, ऑथर के इनर लाइफ के बारे में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दैट सीम्स डिफरेंट, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि लाइफ में कैसे रियलिटी एंड इमेजिनेशन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कैसे रियलिटी है उसमें एक मार्क्स है ह्यूमन के फेस पे जो शो नहीं करता उसके सफरिंग एंड शोरों को, लेकिन वहीं उनकी इनर लाइफ सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस्ड थिंग्स जो उसकी लाइफ में साइमल्टेनियसली चल रही है, वो ही क्या है लिटरेचर का एक पार्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। वी विल डिस्कस next topic in next videos. Till then, bye, have a nice day.